जय माता की। आप सभी को बहुत बहुत माता रानी का आशीर्वाद। और जो लोग मुझको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका मैं दिल से थैंक्स करती हूँ, क्योंकि मैं हर एक का लाइक कमेंट देखती हूँ। और बहुत से शुभ चिंतक मेरे ऐसे पूरी वीडियो वॉच करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, उनको भी मैं विशेष आशीर्वाद माता रानी का देती हूँ। कोई बात नहीं, लाइक की कोई बात नहीं होती है, बस आप लोग कोई भी समस्या में ना रहें। कोई समस्या हुए तो ज़रूर संपर्क करें। बहुत से लोग कहते हैं कि बड़ी इसको फूल गेरते हैं, बड़े इसको माला गेरते हैं, ऐसे तो ये है भी नहीं। देखिए, वो लोग गेरते हैं यहाँ फूल और मालाएं वो चढ़ाते हैं जो बहुत अपने जीवन से दुखी थे। क्यों दुखी थे? किसी के औलाद नहीं होती थी, 8 8 9 9 10 10 साल नहीं होती थी। कई लड़कियां बूढ़ी होगी, घर में बैठ करके शादियां नहीं होती थी। तो कई लोगों की जॉब नहीं चलती थी, किसी की बिजनेस नहीं चलते थे। तो ये भगवती का दरबार है, यहाँ हर मुराद पूरी होती है। मेरे कुछ कर्मों के कारण मुझको भगवती का आशीर्वाद मिल गया होगा, और मैंने दिन रात माँ की भक्ति की है, बरसों की है, 7 8 साल तप किया है, जिस कारण महारानी ने मुझको ये काबिलियत दी है। उनको मेरे पास्ट फ्यूचर से कुछ नहीं लेना होता, मेरे करेक्टर से कुछ नहीं लेना। लोगों को काम से मतलब है, ठीक है? तो लोगों के काम होते हैं तो उनको भगवती दिखती है, वो चाहे जैसी भी मर्जी हो गए थे। ये रीजन है, ठीक है? तो आपको भी कोई समस्या हो तो जरूर संपर्क करें, और काम होता है, जरूर होता है। जय माता की। आप सभी को जय श्री महाकाल। तो आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि दरबार में किस किस तरह की समस्या है, और समस्या जीवन में आती क्यों है, क्या रीज़न होता है, क्या वजह होती है समस्या आने की। तो समस्या होती है, जैसे कई बार पितृ दोष होता है। पितृ दोष कैसे होता है? जैसे कभी छोटा बच्चा परिवार में मर जाता है, या कोई अकाल मृत्यु को हो जाता है, या कोई सुसाइड कर लेता है, वो होता है। किसी के कुल देवता किसी वजह से बंदिश कर देते हैं, या कुल देवता किसी के नाराज होते हैं, किसी भी कारण, एनी रीजन, वो फिर यहाँ दरबार में भगवती हमको बताती है, वो हम आपको बताते हैं, उस सोल्यूशन बताते हैं, आप करते हैं और ठीक हो जाते हैं। देखिए, अध्यात्म एक बड़ा गूढ़ रहस्य है। सनातन धर्म में हर तरह की विद्याएं हैं, हर तरह का तंत्र है, और तंत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा, सिद्धियों के द्वारा हर कार्य संभव है। इस चीज को मानिए और जानिए। बहुत से लोग इसको फेक कहते हैं, ढोंग कहते हैं, और ड्रामेबाजी भी कहते हैं, तो ऐसा ना कहिए। बहुत मुसीबत में आप पड़ जाते हैं अगर आप किसी साधक को गलत कमेंट लिखते हैं। यही रीजन होता है आपके दुख के कारण का, ठीक है? बाकी बहुत से कारण होते हैं। किसी को रंजिश वश हर बात के लिए तंत्र कराता है। अगर कोई किसी के पीछे पड़ जाता है तो उसको करवाता ही रहता है। कोई इन्होंने ऐसे लोग रखे होते हैं जो कि जिंदगी को नरक बना देते हैं। तो दरबार से गुरु उनको पक्की बंदिश लगाता है और आपका जीवन सुखी होने लग जाता है। बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण जीवन में दुख। जय माता की, जय श्री महाकाल। आप सभी मुझको ना मैसेज करते हैं कि हम पूजा करते हैं तो हमको सिर घूमने लगता है, सिर भारी होता है, चक्कर आने लगता है, उबासियाँ आती है, आंखों से पानी आता है, ठीक है? तो देखिए, जब कोई अध्यात्म मार्ग में जाएगा, स्पिरिचुअलिटी में कोई कदम रखेगा, तो ऐसा होना वाजिब है, ठीक है? तो आपको डरना नहीं है, वो छोड़ना नहीं है। आप लोग डर के उसको छोड़ देते हैं कि हमको तबीयत ज़्यादा खराब होती है। जैसे कोई एक नदी है, आप चलती नदी पे जैसे आप पत्थर मारते हो ना, तो कैसे लहरें उठती है उस पर, कैसे तरंगे उठती है ना, हलचल मच जाती है एक नदी में। एक आपका जीवन भी एक नदी के समान एक स्थार होता है। अगर आप उसको छेड़खानी नहीं करेंगे तो एक जगह वो टिका हुआ है, उसमें कोई हलचल नहीं है ज़्यादा, वो ऐसे खराब ही होएगा, है ना? तो फिर यही हमारे जीवन का ऐसा, जो हम अध्यात्म मार्ग में जुड़ करके भक्ति मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। मंत्र भी एक तरंग है। जब मंत्र तरंगे छोड़ने लगता है तो आपकी बॉडी में हलचल शुरू होती है। जब हलचल शुरू होती है तो किसी को वेदना होती है, नेगेटिविटी को वेदना होती है, आंखों से पानी आने लगता है, उबासियां आने लगती है, दरिद्रता खत्म होती है जीवन से। रोग जहां बन रहा होता है वहां हलचल होती है, क्योंकि ये ऊर्जा है। मंत्र भी एक ऊर्जा है। शक्ति देवी में शक्ति नहीं होती है, मंत्र में शक्ति होती है। मंत्र जागृत होता है, मंत्र कार्य करता है। तो ऐसा होना स्वाभाविक है, आप डरे नहीं। अगर आप मंत्र उच्चारण करते हैं, कुछ भी करना शुरू करते हैं, तो ये सिम्टम स्टार्टिंग में। जय माता की। और आप जैसे, हाँ, मंत्रों के बारे में कह रहे थे ना, देखो जैसे जैसे आप मंत्र करने लगते हो ना, तो हमारे 7 चक्कर हैं बॉडी में, 7 चक्कर होते हैं, वो ना घूमना शुरू कर देते हैं, मंत्रों से घूमते हैं। और हमारे प्रत्येक चक्कर में हर देवी देवता का वास है। हमारे मूलाधार चक्कर में गणपति महाकाली का वास है। ऐसे ही हमारे 7 चक्रों में हर एक देवी देवता का वास है।
जैसे आप मंत्र उच्चारण करोगे उसमें से ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा उन चक्रों को एक्टिवेट करेगी, एक्टिवेट करके वो चक्कर आपके रोटेट होकर के आपके आज्ञा चक्कर तक जाएंगे। और आज्ञा चक्कर पे आपके यहाँ तीसरा नेत्र होता है। जब तीसरा नेत्र आपका खुलता है तो आप भूत भविष्य वर्तमान देखना शुरू कर देते हैं। इस करके आप जनता की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। अब जैसे अब एक फैन है, आप पंखा है, उसको चलाओगे, अब आप उसको थोड़ा सा चलाओगे, एक पे चलाओगे थोड़ी स्पीड होगी, तेज चलाओगे तो स्पीड ज्यादा बढ़ेगी। जैसे जैसे आप चलाओगे वैसे जैसे जैसे आप मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आपके शरीर में ऊर्जा बननी शुरू होगी, आपके चक्कर खुलेंगे। और जैसे जैसे आपके चक्कर खुलेंगे तब आपका देवी देवताओं से संपर्क होना शुरू हो जाता है। जैसे कई लोग बोलते हैं हमको पुनराभास हो जाता है, पहले ही पता लग जाता है कि ऐसे होना होता है ना। तो पूजा करते टाइम उबासी, चक्कर आना, सिर घबराना, धड़कन बढ़ना, बीपी बढ़ना, आपको स्वेटिंग आना, ये सब लक्षण होते हैं। और खुशकिस्मत रहिए आप जिनको ये लक्षण होते हैं। ये लक्षण देख करके आप पूजा करनी अपनी बंद नहीं करेंगे बल्कि उसको बढ़ाएं। हर रोज मंत्र उच्चारण करने वाले व्यक्ति को जब ऊर्जा बनने लगती है और ऊर्जा बन करके आपके आज्ञा चक्कर को भेदने लगती है वो, तब आपको ऐसे ही सिम्टम होते हैं। कैसे? जैसे कि सिर घूमना, चक्कर आना और ऐसा सब कुछ होता ही होता है। क्यों? क्योंकि शरीर का असंतुलन हो जाता है ना। जैसे संतुलन बिगड़ जाता है, तो जब किसी भी चीज़ का संतुलन बिगड़ जाता है ना जीवन में, तो वहाँ हलचल तो होती है। तो मंत्रों के जो द्वारा हमारे चक्रों में हलचल होने शुरू हो जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में ये आभास होते हैं। पर ये कुछ दिनों तक रहते हैं। उसके बाद धीरे 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 जब आपकी ऊर्जा काफ़ी अंदर बनने लग जाती है, तब आपकी नीचे का पोर्शन, टांगे और पैर सुन्न होने लग जाते हैं। काफ़ी देर सुन्न होने लग जाते हैं और शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है। वो अवस्था आपकी समाधि की अवस्था होती है। समाधि की अवस्था होती है कि पूर्ण ध्यान में आप विलीन हो चुके हैं। वो आपका बहुत उच्च कोटि का वो जो होता है वो चीज़ आपके जीवन में होती है। ये सौभाग्यशाली को ही होती है, वरना ध्यान नहीं लगता है। वरना ध्यान करते करते गलत ध्यान, गलत विचार, औरों के ख्याल, यही सब आते हैं। जब ध्यान लग गया तो महाकाल के चरणों में वास हो गया। तो जय श्री महाकाल, जय माता की। तो ये सभी सिम्टम मैंने आपको बताए हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो आप जो अध्यात्म से जुड़े, जो भक्ति मार्ग से जुड़े, जो नहीं जुड़े वो जुड़ सकते हैं कि इसमें इतने बेनिफिट हैं। तो जानिए, इस चीज़ को मानिए। हर टाइम यही ना सोचिए कि हमको सिर दर्द हो गया, सिर भारी हो रहा है, चक्कर को दिल कर रहा है और किसी ने हमको कुछ कर ही दिया है। देखिए, जो किसी को कुछ करता है, करवाता है, वो हमारे लिए नहीं करवाता है, वो अपने लिए करवाता है। कोई भी अगर आप बीज कहीं डालोगे ना, वो पनपेगा ना। अगर वो वृक्ष तैयार होगा ना तो वो उसके लिए ही होगा ना जिसने वो बीज लगाया है। हाँ, पड़ोसी तो नहीं आके उसके फल खाएंगे ना। तो यही जीवन का नियम है कि जो भी किसी को कुछ करता है, करवाता है, वो अपने लिए करवाता है। क्योंकि वो एक दिन तैयार होगा पेड़ बन करके, वो फल उनको ही खाने हैं। तो इस चीज़ से कभी ना आप डरिए कि वो हमको करवा रहे हैं, पड़ोसी करवा रहे हैं या रिश्तेदार करवा रहे हैं। वो अपने लिए करवा रहे हैं, ठीक है। आपके पाप कट रहे हैं, उनका एक भी कर्म जब तक अच्छा है तब तक उनको सजा नहीं मिलेगी। जिस दिन उनके अच्छे कर्म खत्म होंगे उस दिन से उनकी उल्टी गिनती होनी शुरू हो जाती है। और तंत्र एक ऐसी चीज है, ये 3 साल के बाद पलटवार करना शुरू कर देता है। अगर आपने किसी बेकसूर को सताया हुआ है, आप बच नहीं पाओगे। और इसलिए इन रास्तों को छोड़िए, भक्ति मार्ग अपनाइए। तो जय माता की, जय श्री महाकाल। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।